नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष राजू यादव पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने का मामला सामने आया है। मथुरा पुलिस के रजिस्टर में उनका नाम हिस्ट्री शीटर के रूप में दर्ज है, जिसे लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच मथुरा के भगवान सिंह नामक व्यक्ति ने राजू यादव की नियुक्ति का विरोध करते हुए धरने पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजू यादव का अपराधों का इतिहास लंबा है और उन पर कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज है। भगवान सिंह ने आरोप लगाया कि राजू यादव ने मथुरा में अपराध और दहशत का माहौल इस तरह बनाया है जैसे कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी ने अपने प्रभाव क्षेत्र में किया था। धरने पर बैठे भगवान सिंह का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि भाजपा के महानगर अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है तो आम जनता का क्या होगा। बाबूजी भगवान सिंह है। अच्छा, यहाँ नौगाम थाना छाता। यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं आप, क्या कारण? मैं धरने पे बैठा हुआ हूँ बाबूजी। जो दो हिस्ट्री शीटर गुंडे हैं, एक की तो एचएस मथुरा कोतवाली में एक कटी हुई है, एक के नहीं कटी है, और हीनियस क्राइम के इनके खिलाफ 2-2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं हीनियस क्राइम के, और इनको पुलिस का जबरदस्त संरक्षण मिला हुआ है। कुछ राजनीतिक नेताओं का भी संरक्षण मिला हुआ है। विकास दुबे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसा मैटर है सर हमारी छोटी सी धार्मिक नगरी में। जो दो गुंडा चौथ वसूली चल रही है जबरदस्त, और पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं इनके खिलाफ शिकायत करते करते एसएसपी से लेकर नहीं एडीजी से लेकर डीजीपी शीर्ष पे बैठे हैं। डीजीपी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई बार गया हूँ, पर इनको ढाल के रूप में पुलिस इनको बचा रही है। अब अपने आप को ही बचाने में पुलिस लग रही है। क्यों? पुलिस पूरी तरीक़ा से लिप्त है इनके साथ में। पुलिस गुंडा भक्ति करने में लग रही है, गुंडों के बढ़ाने में लग रही है। और मेरे साथ में इन्होंने गुंडों ने 5-6 बार जानलेवा हमला किया है। मरा समझ के छोड़ के गए। मेरे पैरों का ऑपरेशन हुआ है, देखिए जिनका मरा समझ के छोड़ के गए। मैं मरा हुआ के समान हूँ, जिंदा भी। और रही बात जो दो राजवीर और राजू यादव, दोनों इनकी गुंडा चौथ वसूली चलती है मथुरा जंक्शन स्टेशन पर। मैं इनके कुकृत्यों का, इनकी गुंडा चौथ वसूली का विरोध करता हूँ, और मैंने संकल्प ले रखा है कि इन गुंडों की चोरी अड़ती उठेगी या मेरी चोरी अड़ती उठेगी यहाँ से, पर मैं इनको छिपने दूंगा न बचने दूंगा। ये आपसे क्या दुश्मनाई है, आपके साथ क्यों वारदात की है? पर मैं इनके कुकृत्यों का विरोध करता हूँ जी, ये रंजिश है। मेरा इनसे कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ना कोई बंटवारा है, ना मेरी जाति जनजाति में जातमान मानता भी नहीं हूँ, परंतु इनके कुकृत्यों का, इनकी गुंडा चौथ वसूली का मैं विरोध करता हूँ। और अगर ये विरोध करना ही गलत हो तो मुझे बताइए। मुझे गुंडों के साथ में पुलिस अटका है, इनको हाथ पानी दे रही है पुलिस। यहाँ बैठे हुए कितना समय हो गया आपको? आज मुझे 5 महीना पूरे होने को जा रहे हैं। 27 दिसंबर से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ सर, 22 से। और पूरी सर्दी निकल गई, सर्दी में वर्षा निकल गई। इस बरसते में अधिकारी ना डीएम ना एसएसपी के नुमाइंदा यहाँ आ नहीं रहा, और यहाँ आँख बचा के नहीं निकल जाते हैं डीएम और एसएसपी। ऐसे उदासीन बने हुए हैं। पुलिस आपकी कोई सहायता नहीं कर रही है। पुलिस अब अपने आप को बचाने में लग रही है। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि राजू यादव की नियुक्ति के बाद मथुरा में कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। जी बताएं, क्या समस्या है? और आपकी और आपको 100 दिन के लगभग में हो गए हैं, क्या समस्या है आपकी? भैया जी, समस्या मेरी ये है, मेरी पर्सनल समस्या नहीं है, मेरी सार्वजनिक जन न्याय हित में मेरी समस्याएं हैं। मेरी पर्सनल कोई समस्या नहीं है। पर्सनल तो इन्होंने मेरे पर अटैक किए हैं। मैंने जनहित की बातें करी, जिनकी गुंडा वसूली की, गुंडा चौथ वसूली की, मैंने इनका विरोध किया, इनके कुकृत्यों का विरोध किया। इन्होंने मेरे पर पर्सनल अटैक किया। 5-6 बार जानलेवा हमला इन्होंने किया है। मेरे पैर तोड़ दिए, दोनों पैरों ऑपरेशन हुआ, सरिया पड़ी है, मरा समझ के छोड़ के गए हैं। पर पुलिस का इन्हें संरक्षण मिला हुआ है, कुछ राजनेताओं का भी संरक्षण मिला हुआ है, और विकास दुबे, अतीक अहमद जैसा मैटर है, जो दोनों हिस्ट्री शीटर है। इसकी देखिए हिस्ट्री थाना हाईवे में खुली हुई है, एचएस संख्या, और इसकी पहले नंबर पर ही है कोतवाली का हिस्ट्री शीटर। जो दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, इनकी दोनों की गुंडा वसूली होती है मथुरा जंक्शन स्टेशन पर। इनके कुकृत्यों का मैं विरोध करता हूँ।
जीआरपी आरपीएफ इस पुलिस का इन्हें जबरदस्त संरक्षण मिला हुआ है। पुलिस तो गुंडा भक्त बनी हुई है। एसपी सिटी, एसपी रेलवे, सीओ का इन्हें भरपूर संरक्षण मिला हुआ है। गुंडा भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये तो माननीय योगी जी ही इसका निस्तारण कर सकते हैं और यह माई का लाल कोई नहीं करेगा, क्यों ये तो राजनेताओं का यह संरक्षण मिला हुआ है। मीडिया को भी इन्होंने प्रभाव में ले रखा है अपने में। मीडिया हमारी आवाज़ को नहीं उठा सकती है। मीडिया बैठी हुई है या तो पैसों में बिक गई या इनके गुंडों से डर गई। जैसे अतीक अहमद जैसे उनके न्यायाधीश हाथ खड़े करे गए। और राजू यादव तो घुसपी सीकर गुंडा है और इसके गुर्गे इतने गुर्गे हैं कि चौथ वसूली करते रहते हैं। उनको जो संरक्षण देता है उनको देता है और जो छिप के बाहर करता है। मेरे मामले में भी इसमें 120 का मुलजिम है, उसमें भी जीआरपी पुलिस उसको बचाने लग रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब जानबूझ कर जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं योगी जी से ये चाहता हूँ कि एक तो इनकी गुंडा वसूली को रोका जाए, जनता के साथ में जो न्याय है, और इन पे गुंडों पे गैंगस्टर के तहत रास्ता के तहत कार्रवाई हो और एक एसआईटी का गठन हो जिससे इनके गुर्गे और आका सरगना बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई हो। जो वो खादी के गुंडे हो चाहे खाकी के गुंडे हो, सब एक बगल से नपे। मैं इसलिए मांग है। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा राजू यादव को महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद विपक्षी दलों ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल मथुरा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज राजू यादव के आपराधिक मामलों को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और राजू यादव पर लगे आरोपों पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।